नमस्कार साथियों, आप सभी को ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह झारखंड सचिवालय के लिए झारखंड का प्रश्न 40 लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न, किस जिले में पुरुष सर्वाधिक संख्या में साक्षर है? पहला ऑप्शन रांची, दूसरा ऑप्शन धनबाद, तीसरा ऑप्शन बोकारो, चौथा ऑप्शन पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही जवाब होगा रांची होगा। क्या होगा? रांची होगा। दूसरा प्रश्न, शीत ऋतु का सर्वप्रथम आगमन होता है? ये ऑप्शन पलामू क्षेत्र से, बी ऑप्शन कोडरमा क्षेत्र से, सी ऑप्शन सिंहभूम क्षेत्र से, डी ऑप्शन संथाल परगना से। तो इसका सही जवाब होगा वह होगा पलामू क्षेत्र से होगा, पलामू क्षेत्र से होगा। तीसरा ऑप्शन, किस स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? पहला ऑप्शन दसम जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, सीता जलप्रपात। तो इसका सही जवाब होगा वह होगा हुंडरू जलप्रपात होगा। क्या होगा? हुंडरू जलप्रपात होगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखेंगे, वह झारखंड के लिए झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में गारगा बांध स्थित है? पहला ऑप्शन हजारीबाग, दूसरा ऑप्शन बोकारो, सी ऑप्शन गिरिडीह, अगला ऑप्शन धनबाद। तो आपका जो जवाब होगा वह होगा बोकारो होगा। क्या होगा? बोकारो होगा। अगला प्रश्न होगा, राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? ये ऑप्शन लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। तो इसका सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न चलेंगे, भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी में किस वर्ष की गई थी? ये ऑप्शन 1942, बी ऑप्शन 1948, सी ऑप्शन 1951, डी ऑप्शन 1964। तो इसका सही जवाब होगा वह होगा सी 1951 में। अगला प्रश्न चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के पर्याप्त जल की आपूर्ति स्वर्ण रेखा नदी से होती है। दूसरा कथन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक रतन टाटा हैं। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा वह होगा केवल एक, केवल एक। जो कि आप कह सकते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक रतन टाटा नहीं थे, ये जमशेद जी टाटा थे। तो अगला प्रश्न चलेंगे, अगला प्रश्न होगा, झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में मध्यम वन है? पहला ऑप्शन 9.12%, 10.12%, सी ऑप्शन 11.12%, डी ऑप्शन 12.12%। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन 12.12% होगा। अगला प्रश्न चलेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? झारखंड में एक गज अभयारण्य है। दूसरा कथन, झारखंड में 4 राष्ट्रीय उद्यान है। तीसरा कथन, राजमहल पक्षी अभयारण्य हजारीबाग में स्थित है। तो हम लोग चलेंगे कूट में, केवल एक और दो, सी ऑप्शन केवल 1 और 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ये आपका केवल एक गज अभयारण्य है। 4 राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, केवल एक है। राजमहल पक्षी अभयारण्य हजारीबाग में स्थित नहीं है, बल्कि ये साहेबगंज में स्थित है। अगला प्रश्न चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या है बच्चों, 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था? ये ऑप्शन सरस्वती देवी, हेमंत कुमार बोस, सी ऑप्शन नायक गुरु, डी ऑप्शन बुद्धू भगत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? नायक गुरु होगा। अगला प्रश्न 11, नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया? ये ऑप्शन घटवाल और बिरहोर, बी ऑप्शन चेरो और खेरवार, सी ऑप्शन संथाल और बिरहोर, डी ऑप्शन चेरो और संथाल,
तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी ऑप्शन होगा, चेरो और खरवार होगा, चेरो और खरवार होगा। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों 12 नंबर, शेख बिहारी को अंग्रेजों द्वारा कहाँ गिरफ्तार किया गया था? चुट्टू पालू घाटी, बी ऑप्शन सारंडा, सी ऑप्शन राजमहल पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह ये चुट्टू पालू घाटी, जो कि बरगद पेड़ में जो है फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न 13, मुंडा समाज बिरसा मुंडा को निम्न में से किस नाम से नहीं पुकारते हैं? ये ऑप्शन विश्व विधाता, बी ऑप्शन धरती आबा, सी ऑप्शन बिरसा भगवान, धरती के पिता। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन होगा विश्व विधाता। विश्व विधाता से मुंडा समाज बिरसा मुंडा को नहीं पुकारते हैं, बाकी ऑप्शन धरती आबा, बिरसा भगवान, धरती का पिता, ये सभी जो है बिरसा मुंडा को पुकारते हैं। तो अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों 14 नंबर, शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी? सुशील कुमार बागे, कार्तिक उरांव, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का आपका डी ऑप्शन, विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी महतो। इग्नेश बेक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के संबंध एक प्रमुख नेता थे, वे निम्न में से किस जिले के थे? ये ऑप्शन गुमला, हजारीबाग, सिमडेगा, रांची। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गुमला के थे। कहाँ के थे? गुमला के थे, गुमला के थे। कहाँ के थे? गुमला के थे। अगला प्रश्न चलेंगे, करमाली जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इनकी भाषा कुरमाली है जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की है। दूसरा कथन इनका सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा होते हैं। तीसरा कथन इनके धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाले पाहन या नाया कहलाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ये केवल 1 और 2, बी ऑप्शन केवल 2 और 3, सी ऑप्शन केवल 1 और 3, डी ऑप्शन 1, 2 और 3। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि तीनों जो है आपका सही कथन है। अगला प्रश्न चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? सोहराय त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। बी ऑप्शन देशवाली त्यौहार में मारंग बुरु की पूजा की जाती है। सी ऑप्शन सरहुल त्यौहार की खड़िया समाज में बा कहा जाता है। डी ऑप्शन सरहुल त्यौहार में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। इसका थोड़ा सा हम व्याख्या कर देते हैं। सरहुल पर्व को मुंडा जनजाति में बा और उरांव जनजाति को खद्दी कहा जाता है। खड़िया लोग इसे झांकरे सोहराय के नाम से पुकारते हैं, इसलिए कथन सी गलत है। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों 18 प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस जिले में राम रेखा मेला का आयोजन किया जाता है? ये ऑप्शन गिरिडीह, बी ऑप्शन रांची, सी ऑप्शन हजारीबाग, डी ऑप्शन सिमडेगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 18 का आपका डी, यानी कि सिमडेगा होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न चलेंगे 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन झारखंड राज्य के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे। बी ऑप्शन राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। सी ऑप्शन ये भी दोनों सही है। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न चलेंगे। अगला प्रश्न, झारखंड का कौन सा जिला मक्का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है? ये ऑप्शन पलामू, हजारीबाग, दुमका, चतरा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों, भावकुली बांका लोक नाट्य निम्न में से किस लोक नाट्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है? पहला ऑप्शन ये ऑप्शन डोमकच,
कीर्तानिया, सी ऑप्शन जट जठीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन जट जठीन, जट जठीन। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन मागे बा जोम नामा हो जनजाति का नृत्य है। बी ऑप्शन केंद्रा टू हिला बनम तंतुवाद श्रेणी के अंतर हैं। सी ऑप्शन असुर जनजाति में विवाह विधि को इदी ताई माँ के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी ऑप्शन सही जवाब होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है? ये ऑप्शन कतरास, बी ऑप्शन टैगोर हिल, सी ऑप्शन बेनीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सी प्रश्न सी आपका सही जवाब होगा। बेनीगढ़ आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न चलेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करना है। जो सूची 1 में जो दिया गया है धार्मिक स्थल दिया गया है, सूची 2 में दिया गया अवस्थित जिला दिया गया है। तो ये ऑप्शन में देखेंगे अंजना ग्राम मंदिर, वह सूची 2 में है गुमला, चुटिया मंदिर धनबाद, दालमी मंदिर रांची, वसुंधरा मंदिर गढ़वा। तो इसका जो है मेल क्या होगा दोस्तों? तो मेल जो होगा अंजना मंदिर, अंजना मंदिर होगा, वह होगा अंजना ग्राम मंदिर गुमला में होगा। कहाँ होगा? गुमला में होगा। चुटिया मंदिर जो होगा वह रांची में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? रांची में होगा। और दालमी मंदिर धनबाद में होगा, धनबाद में होगा। वसुंधरा मंदिर गढ़वा में होगा। ठीक है दोस्तों, आगे जो है प्रश्न चलेंगे। आगे प्रश्न होगा, किस नृत्य को जदीरा नृत्य कहा जाता है? ये ऑप्शन डोंडगो नृत्य, छौ नृत्य, छेछाड़ी नृत्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन डोडोंग नृत्य, डोडोंग नृत्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, हो भाषा साहित्य को किस भाषा समूह की एक उपशाखा माना जाता है? ए ऑप्शन मुंडारी, बी ऑप्शन संथाली, सी ऑप्शन नागपुरी, डी ऑप्शन कुड़ुक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 26 का ये, यानी कि मुंडारी होगा। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों 27 नंबर चलेंगे। 27 नंबर जो होगा वह 27 नंबर देखेंगे दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये ऑप्शन जो है कुरमाली भाषा के विकास मगधी अपभ्रंश से हुआ है। बी ऑप्शन नेटपाला के रचनाकार निरंजन महतो हैं। सी ऑप्शन भुरका इम्पिल के रचनाकार ठाकुर प्रसाद मुर्मू हैं। डी ऑप्शन मुंडारी शिष्ट का जन्म 1873 में जे.सी. हिटली की रचना मुंडारी प्राइमर से होती है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका जो होगा सी ऑप्शन सही जवाब होगा, लेकिन ये आपका गलत है। भुरका इम्पिल के रचनाकार ठाकुर प्रसाद मुर्मू नहीं थे। अगला प्रश्न देखेंगे 28 में, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये ऑप्शन 318, बी ऑप्शन 375, सी ऑप्शन 414, डी ऑप्शन 517। तो डी का आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन 414 होगा, 414 होगा। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, झारखंड में गीदों की 18 प्रजाति पाई जाती है। दूसरा कथन, केंद्र सरकार ने 1992 ईस्वी में प्रदूषण कम करने की नीति बनाई गई है। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी होगा, केवल दो, केवल दो। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस का उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है? ये ऑप्शन रांची, धनबाद, सी ऑप्शन बोकारो, डी ऑप्शन गिरिडीह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों
डी ऑप्शन गिरिडीह होगा। क्या होगा? गिरिडीह होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, विनोबा भावे विश्वविद्यालय का मुख्यालय रामगढ़ शहर में स्थित है। दूसरा कथन, कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय दुमका शहर में स्थित है। तीसरा, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2009 में की गई है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही छांटना है? ये ऑप्शन केवल 1 और 2, बी ऑप्शन केवल 1 और 3, सी ऑप्शन केवल 3, डी ऑप्शन केवल 2 और 3। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा केवल सी होगा। तो पहला जो कथन है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय का मुख्यालय रामगढ़ ना हो के हजारीबाग में इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग में है। तो दूसरा देखिए, कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय दुमका शहर में स्थित है। इसका भी जो है दुमका नहीं है बल्कि चाईबासा में है। कहाँ है दोस्तों? चाईबासा में है। इसलिए हम कह सकते हैं कथन जो है सी ऑप्शन सही जवाब है, यानी कि तीसरा कथन सही है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, रानी बहल गर्म जलकुंड किस जिले में है? ये ऑप्शन गोड्डा, बी ऑप्शन पाकुड़, सी ऑप्शन दुमका, डी ऑप्शन देवघर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन दुमका होगा। इसका सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों, झारखंड के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की 33 फीट की ऊंचाई कांस्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है? ये ऑप्शन रांची, बी ऑप्शन देवघर, सी ऑप्शन रामगढ़, डी ऑप्शन हजारीबाग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि देवघर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न होगा, महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी कब जीती थी? तो इसका ये ऑप्शन 2013, 2015, सी ऑप्शन 2017, डी ऑप्शन 2019। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 2013 में होगा, 2013 में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सिलवानुसु डुंगडुंग को ध्यानचंद अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? ये प्रश्न 2014, बी ऑप्शन 2016, सी ऑप्शन 2018 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी ऑप्शन जो है सही जवाब होगा, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर का, झारखंड सरकार द्वारा संचालित सुजलम सुफलम योजना को लेकर निम्नलिखित में से किसके साथ MOU हुआ है? जैन संगठनों जैसे JCHCL और सी ऑप्शन ब्रिटानिया, डी ऑप्शन हिंदुस्तान लीवर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन जैन संगठन होगा। अगला प्रश्न चलेंगे, ऋग्वेद काल में छोटा नागपुर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन ब्रात्य प्रदेश, पौंडरिक, सी ऑप्शन आरखंड, डी ऑप्शन किकट प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी किकट प्रदेश। अगला जो है प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में किस वर्ष लोहरदगा जिला का नाम बदलकर रांची जिला किया गया? आप लोग को अभी हम बताएं 1899 ईस्वी में। कब? 1899 ईस्वी में। अगला प्रश्न, झारखंड में किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा है? तो इसका सही जवाब होगा वह होगा डी ऑप्शन सैयद सिप्ते रजी। झारखंड बनने से लेकर अब तक कितने बार यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 3 बार लगाया गया है। तो दोस्तों हमारे चैनल में जो नए होंगे उन लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशनल बने। हर आपको प्रैक्टिस सेट लाएंगे। अगला जो क्लासेस होगा वह होगा भारत का सामान्य अध्ययन से होगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।